तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व किए, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए तो क्या किए, इसका फैक्टर करना पड़ा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर करने के लिए क्या किए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। 6 के 2 फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 भी आता है, और 6 का फैक्टर -2 इंटू -3 भी आता है। लेकिन 2 और 3 को ऐड करने से 5 आता है, और -2 और -3 को ऐड करने से -5 आता है। इसलिए 6 का हम ये वाला फैक्टर लेंगे, क्योंकि इन दोनों फैक्टर को ऐड करने से मिडिल टर्म आ रहा है, यहाँ मिडिल टर्म -5s है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3s -2s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इससे s कॉमन लिए तो s -3, इससे -2 कॉमन लिए तो s -3 इज इक्वल टू 0। तो s -3 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो इधर से बचा s, इधर से बचा -2 इज इक्वल टू 0। तो s -3 इज इक्वल टू 0, s -2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3। अब दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर होती तो उस नंबर को पहले हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते, इसके बाद एस के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए फार्मूला ये वाला जो टर्म है, ये तीनों टर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर अथवा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अथवा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और नीचे यहाँ पे अपने यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में हमेशा कन्वर्ट हुआ करेगा। तो क्या करेंगे, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कभी भी रहे तो क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखते क्या हैं कि यहाँ पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो एक बार क्या करेंगे, इन दोनों टर्म के बीच में प्लस लगाएंगे और एक बार इन दोनों टर्म के बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, दोबारा इस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, तो s की वैल्यू 2 और s की वैल्यू 3 आती है। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3। तो ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 मेथड इसमें दिया गया है आपकी बुक में, तो तीनों मेथड के बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो आगे सी नंबर क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये इसी को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। जैसे वहाँ बताए थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। 3 मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तीनों मेथड में से सबसे आसान आपको लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ क्या है, 1 ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1, तो ए इज इक्वल टू 1। एस का कोफिशिएंट यहाँ बी है, तो यहाँ एस का कोफिशिएंट क्या है, -5।
तो b इज इक्वल टू -5। कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ 6 है, तो c इज इक्वल टू 6। ठीक है, फार्मूला ये है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये होता है x इज इक्वल टू -b और प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a, ये फार्मूला है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस तो लिखवे करो, फार्मूले में है, अब b की वैल्यू ढूंढ के लिखो, क्या है -5। ठीक है, और प्लस और माइनस अंडर रूट b के स्थान पे क्या लिख दोगे, -5 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6 अपान 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस और माइनस मिल के प्लस, तो 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 और 6 4 जा 24 अपान 2। ठीक है ना, और यहाँ फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 और प्लस और माइनस 25 से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो अंडर रूट क्या लिख दोगे 1 अपान 2, और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 1, तो x इज इक्वल टू 5 और प्लस और माइनस 1 अपान 2 बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, पहले प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे। अब 5 1 को जोड़ें कि सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, धर्म संकट में है, इसलिए एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जब प्लस लेंगे तो ऐड करेंगे, माइनस लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों जब एक साथ रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, बाई टेकिंग प्लस साइन, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस लिए 1 अपान 2, तो 6 अपान 2, 2 3 जा तो 3 आ गया। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या आया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपान 2, तो 4 अपान 2, 2 1 जा 2 2 जा तो 2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य रूल, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, लिख ले। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सीरियलिटी से बताएंगे क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा भूमिका बता रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड।
ठीक है, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो गिवन, तो नंबर एक लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2x² + x - 6 = 0। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो यहाँ पे क्या है 2 × -6 = -12। -12 के दो फैक्टर करो कि दोनों को ऐड करने से +1 आए, तो 4 × -3, यदि 4 और -3 को ऐड करेंगे तो +1 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² प्लस, ये प्लस x जहाँ है वहाँ क्या लिख देंगे, 4x - 3x, क्या लिख देंगे, 4x - 3x और -6 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 और x, 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो ऐसे बचेगा 2 × 2 = 4। इससे कॉमन ले सकते हैं -3, तो x + 2 = 0। इसको क्या करेंगे हम, s + 2, ये होगा 2s - 3 = 0। इसको क्या ले सकते हैं, s + 2 = 0 r, 2s - 3 = 0। ये क्या होगा, s = -2 r, 2s = 3। ये क्या ले सकते हैं इसी को, s = -2 r, s = 3/2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या लिखेंगे, -2 एंड 3/2, ये रूट हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट हो गए। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, ये फैक्टराइजेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो बी नंबर देखो, सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ क्या लिखा है, 2x² + x - 6 = 0। आपको क्या बताया था, यदि x² के पहले कोई नंबर है उससे डिवाइड पहले करते हैं, s² कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो x² के पहले जो नंबर रहेगी उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई किससे, 2, वी गेट डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2 वी गेट। तो क्या होगा, 2x² / 2, 1/2, ये 6/2 = 0/2। ये 2 कट गया, 2 × 3 = तो क्या हुआ, x² + 1/2 x - 3 = 0। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या बताए थे, s का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका आधा करेंगे। तो s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 1/2 ना, आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। तो 1/2 को 2 से डिवाइड करते इंटू करोगे तो क्या होगा, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4, 1/2 का आधा 1/4, 1/2 का मतलब होता है 50 पैसे, 1/4 का मतलब 50 पैसे का भी आधा, 25 पैसे को क्या बोलेंगे, रुपए का चौथाई भाग, इसी को बोलते हैं 1/4। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, s का कोफिशिएंट 1/2 है और 1/2 का हाफ 1/4 हुआ,
तो 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, है ना। तो क्या होगा x² प्लस 1/2x है, और 1/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और -3 पहले से था, ये 0। क्या किए, s के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। क्यों ऐसा किए, होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। कैसे पता चला कि 2ab है, यहाँ पे जानते हो x², ये है 1/4 का स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए, जैसे कहीं पे लिखा है a², यहाँ लिखा है b², तो बीच में क्या लिखते हो, इन दोनों का स्क्वायर हटा देते हो और 2 कर देते हो, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या है, x² है 1/4 का स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हटा दो तो क्या होगा, x × 1/4 और 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे प्लस प्लस, यही ना होता है। यहाँ a² b² है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ab और 2 का मल्टीप्लाई किए स्क्वायर हटा के, यही ना। तो यहाँ पे क्या है, x² और 1/4 का स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए, स्क्वायर हटा के दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, और ठीक है ना। तो 2 × s × 1/4, इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 × 1 = 2 जा, तो क्या आएगा 1/2s, तो है तो 1/2s। इसका मतलब ये क्या है, a² + 2ab + b² फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/4 है। तो क्या लिख देंगे इसको, x + 1/4 का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर। तो उसको हम लोग डायरेक्ट वो स्क्वायर नहीं कर सकते, जैसे 1/16 करके कर देंगे। ये वाला स्टेप हम इसलिए लिखे ताकि आपकी ज़्यादा समझ में आ जाए। वैसे यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो x + 1/4 का होल स्क्वायर, पर आपको ये कन्फर्म दिखाने के लिए कि 2ab टाइप का है कि नहीं है, इसलिए हम इसको दिखाए आपको कि यहाँ a² b² रहता है तो पहले लिखते हैं 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए स्क्वायर को छोड़कर, तो क्या आया 2 × s × 1/4, अब 2 × 1 = 2 जा, तो क्या हुआ 1/2s न आएगा। तो 1/2s को हम इस प्रकार जब लिख देते हैं तो ये 2ab टाइप का है, a² ये b², तो 2ab, तो a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, तो ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दोगे 1/16 और 3 = 0। अब इन तीनों टर्म को मिला के क्या लिख दोगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों में माइनस है ना, इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, तो 1/16 और +3, ठीक है। ये क्या होगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, इसके नीचे 1 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 16 × 48, x + 1/4 का होल स्क्वायर 49/16 = 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर -7/4 का स्क्वायर = 0। कौन सा फार्मूला लगा दिए, a² - b²। अब लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस, तो क्या होगा x + 1/4 + 7/4, फिर क्या लिखेंगे x + 1/4 - 7/4 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x + 1/4 + 7/4 = 0, x + 1/4 - 7/4 = 0। तो x = -1/4 - 7/4, s = -1/4 + 7/4, तो s = -8/4, s = 7 से 1 निकला तो 6/4 एलसीएम, 4 × 1 = 4 2 जा, ये क्या होगा 2 2 जा 2 3 जा, तो s = -2, s = 3/2। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। फैक्टराइजेशन मेथड से यही रूट आया था कि नहीं आया था? -2 एंड 3/2। ठीक है, यहाँ क्या किए, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, s का जो कोफिशिएंट रहता है उसका आधा करते हैं। आधा करने का तरीका तो जानते हो, जैसे s का कोफिशिएंट 1/2 है तो 2 से हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 1/2 तो डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो इसका उल्टा होगा, तो 1/2 तो 1/4 हो गया, 1/2 का हाफ 1/4 हुआ। तो s के कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद क्या करते हो, उसी का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड किए तो 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, -3 = 0। फिर क्या होगा, ये 3 टर्म मिलके हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस लगा है तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ माइनस लगा है तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो s + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये -1/16 -3 = 0। यहाँ पे क्या होगा, 16 और 1 कैल्शियम 16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 48 आएगा, 48 और 1 को ऐड करेंगे तो 49 आया, = 0। 49/4 को लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। तो 7/7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, तो 7/4 का स्क्वायर। तो यहाँ a² - b² का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार इन दोनों के बीच में, जैसे आप फार्मूला पढ़े हो, a² - b² जब रहता है तो आप क्या करते हो, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस लगाते हो और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस लगाते हो, यही ना है फार्मूला, a + b a - b। तो एक बार इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिए और एक बार इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल कब होता है, जब 2 में से कोई एक 0 के इक्वल हो, चाहे ये 0 के इक्वल हो चाहे ये 0 के इक्वल हो। तो x से +1/4 + 7/4 = 0 r। ठीक है, x + 1/4 - 7/4 = 0। तो इसको उधर ले गए तो ये दोनों प्लस में, तो उधर गए तो माइनस में हो गए। अब यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो x = क्या होगा, 4 एलसीएम आ गया, तो -1 - 7 तो -8, और यहाँ पे क्या हुआ, 4 एलसीएम हुआ तो -1 + 7 7 से 1 निकल गया तो 6 बचा, और 2 2 जा और 2 3 जा, और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो s = -2, s = 3/2। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। तो इस प्रकार ये कौन सा मेथड हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो देखो सी मेथड क्या है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में क्या करते हैं, पहले कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² + bx + c = 0। वी गेट, लिखते रहो साथ साथ। तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है 2, तो a = 2। s का कोफिशिएंट b है, s का कोफिशिएंट 1, तो b = 1। ये c = क्या हुआ, -6। फार्मूला बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से x = -b + -√b² - 4ac अपान क्या हुआ, चलो 2a। तो x = माइनस लिखो, अब b की वैल्यू क्या है 1, और प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर 4 × 2 × -6 अपान क्या हुआ 2 × 2। तो s = क्या लिखेंगे, -1 + -1, 4 दूना 8, 8 6 48, तो माइनस माइनस प्लस, ये 48 हो गया, क्या हो गया 48 अपान क्या हुआ 4। तो s = -1 + ये होगा 49 अपान 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -1 और प्लस और माइनस 49 के स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो 7 अपान क्या लिख दोगे 4, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, तो बाई टेकिंग प्लस साइन तो s इज इक्वल टू क्या होगा -1 + 7 अपान 4, 7 से 1 निकल गया तो 6 अपान 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा तो 3 अपान 2, ठीक है। अब बाई टेकिंग माइनस साइन तो क्या होगा s इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों जहाँ साइन है तो एक बार माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस है, तो -1 - 7 अपान 4 तो -8 अपान 4, 4 2 जा तो -2। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या लिखोगे 3/2 एंड -2, ये हुआ।